यह कहानी है दाऊद की, एक साधारण चरवाहा जिसे ईश्वर ने इज़राइल का राजा चुना। बचपन से ही दाऊद में कुछ खास था। उसकी मासूमियत, ईश्वर में अटूट आस्था और अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पण। वह पहाड़ियों में भेड़ें चराता, बांसुरी बजाता और अपने अकेलेपन में भी ईश्वर से संवाद करता था। उसकी वीरता, विश्वास और नेतृत्व ने उसे महान बनाया। लेकिन उसकी कहानी में एक गहरा मोड़ भी आया। दाऊद ने न सिर्फ गोलियत जैसे दानव को हराया, बल्कि अपने लोगों के लिए कई युद्ध लड़े। हर जीत के साथ उसकी लोकप्रियता बढ़ती गई, लेकिन साथ ही चुनौतियां भी। सोचिए, जिसे ईश्वर ने सबसे प्रिय कहा, उसका अंत इतना दुखद क्यों हुआ? दाऊद के जीवन में उतार चढ़ाव की कोई कमी नहीं थी। एक समय वह सबसे शक्तिशाली और प्रिय राजा था, लेकिन समय के साथ उसके जीवन में दुख, पछतावा और अकेलापन भी आया। दाऊद की कहानी सिर्फ वीरता की नहीं, बल्कि इंसानी कमजोरियों और उनके परिणामों की भी है। उसने कई बार गलतियां की, कभी अपने अहंकार में, कभी अपने दिल की कमजोरी में। उसकी जिंदगी हमें सिखाती है कि सत्ता और शक्ति के नशे में नैतिकता भूलना कितना भारी पड़ सकता है। दाऊद ने जब अपने पद और ताकत का गलत इस्तेमाल किया, तो उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ी। दाऊद के जीवन के हर पड़ाव में हमें सीख मिलती है। उसकी अच्छाई प्रेरणा देती है, उसकी गलतियां चेतावनी। उसने अपने परिवार, अपने राज्य और खुद के साथ संघर्ष किया। कोई भी इंसान पूरी तरह अच्छा या बुरा नहीं होता। असली लड़ाई उसके भीतर चलती है। दाऊद के भीतर भी अच्छाई और बुराई की जंग चलती रही, और यही उसकी कहानी को इतना मानवीय बनाती है। अंत में दाऊद अकेला और टूटा हुआ था, अपने ही परिवार से घिरा, अपने कर्मों के परिणाम भुगतता हुआ। उसके जीवन के अंतिम क्षण पछतावे और आत्ममंथन से भरे थे, लेकिन उसने अपने अनुभवों से सीखा और अपने उत्तराधिकारियों को भी सिखाया। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि ईश्वर क्षमा कर सकता है, लेकिन कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। दाऊद की यात्रा हमें सिखाती है कि इंसान चाहे कितना भी महान क्यों ना हो, उसे अपने कर्मों का सामना करना ही पड़ता है, और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। दाऊद की शुरुआत बेतलेहम के हरे भरे और शांत मैदानों से हुई, जहां सुबह की सुनहरी धूप में जीवन की सादगी और शांति बसी थी। वह अपने पिता की भेड़ों की देखभाल करता था, हर दिन अपने झुंड के साथ खुले मैदानों में घूमता, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए चौकस रहता। दाऊद अपने भाइयों में सबसे छोटा और सबसे साधारण था, जिसे अक्सर परिवार के बड़े कामों से दूर रखा जाता था। उस समय के राजा शाऊल ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, जिससे उसका मन अशांत और परेशान रहने लगा। तब ईश्वर ने अपने भविष्यवक्ता शमूएल को आदेश दिया कि वह एक नए राजा की तलाश में निकले, जो लोगों का सच्चा मार्गदर्शक बन सके। शमूएल जब यिशै के घर पहुंचे, तो उन्होंने पहले बड़े और बलवान बेटों को देखा, लेकिन ईश्वर ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। अंत में दाऊद को, जो उस समय भी भेड़ें चरा रहा था, बुलाया गया। उसकी सादगी और मासूमियत में ही ईश्वर ने राजा की छवि देखी। यह कहानी हमें बताती है कि ईश्वर बाहरी रूप या शक्ति नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई और निष्ठा को महत्व देता है। दाऊद के पास न तो कोई सैन्य प्रशिक्षण था, न ही राजनीतिक अनुभव, लेकिन उसके भीतर गहरा आत्मविश्वास और ईश्वर पर अटूट आस्था थी। वह अक्सर अकेले बैठकर प्रार्थना करता, अपने विचारों और विश्वास को मजबूत करता और हर चुनौती का सामना साहस से करता। राजा चुने जाने के बाद भी दाऊद को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। शाऊल की ईर्ष्या, उसका पीछा करना और बार बार जान का खतरा। उसे जंगलों में छुपना पड़ा, कई बार अकेलेपन और डर से जूझना पड़ा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। इन सभी संघर्षों ने दाऊद को न केवल मजबूत, बल्कि एक संवेदनशील और समझदार नेता भी बना दिया, जिसने अपने अनुयायियों का दिल जीत लिया। दाऊद की असाधारण यात्रा हमें यह सिखाती है कि सच्चा विश्वास, धैर्य और ईमानदारी किसी भी साधारण व्यक्ति को महान बना सकते हैं। यह कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है कि कठिनाइयों के बावजूद
उम्मीद और विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। दाऊद के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उसने गोलियत का सामना किया, एक विशाल और भयानक योद्धा जिसकी ऊंचाई और ताकत देखकर पूरी इस्राएल की सेना कांप उठी थी। गोलियत हर दिन मैदान में आकर इस्राएलियों को चुनौती देता, उनका मजाक उड़ाता और उन्हें डराता था। सैनिकों के चेहरों पर डर साफ झलकता था और कोई भी उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। ऐसे समय में दाऊद, असाधारण चरवाहा लड़का, अपने भाइयों के लिए खाना लेकर युद्ध के मैदान में पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने गोलियत की चुनौती सुनी और देखा कि सब लोग डरे हुए हैं। दाऊद को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कोई भी गोलियत का सामना करने को तैयार नहीं है। दाऊद ने साहस के साथ कहा, मैं इससे लड़ूंगा, क्योंकि उसे अपने ईश्वर पर अटूट भरोसा था। उसके शब्दों में आत्मविश्वास और आस्था की झलक थी, जिसने आसपास के सैनिकों को भी चौंका दिया। राजा शाऊल ने दाऊद को अपनी भारी भरकम हथियारबंदी पहनने को दी, लेकिन दाऊद ने विनम्रता से मना कर दिया। उसने कहा कि वह अपने ईश्वर और अपनी साधारण गोफन के साथ ही लड़ेगा। दाऊद ने नदी किनारे से 5 चिकने पत्थर उठाए और अपनी गोफन लेकर मैदान में उतर गया। गोलियत ने दाऊद का मजाक उड़ाया, उसे छोटा और कमजोर बताया, लेकिन दाऊद ने निर्भीक होकर उत्तर दिया, मैं तेरे पास तलवार या भाले से नहीं, बल्कि अपने ईश्वर के नाम से आता हूँ। उसकी आवाज में विश्वास की गूंज थी। दाऊद ने अपनी गोफन में एक पत्थर डाला और पूरी ताकत से घुमाकर फेंका। वह पत्थर सीधा गोलियत के माथे पर लगा और वह विशाल योद्धा जमीन पर गिर पड़ा। यह जीत केवल शारीरिक ताकत की नहीं, बल्कि सच्चे विश्वास की थी। इस अद्भुत घटना ने दाऊद को पूरे देश का नायक बना दिया। लोगों ने उसे सिर आंखों पर बिठाया और उसकी बहादुरी की मिसाल दी जाने लगी। दाऊद की कहानी आज भी हमें सिखाती है कि सच्चा विश्वास और साहस असंभव को भी संभव बना सकता है, चाहे सामने कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों न हो। गोलियत पर विजय के बाद दाऊद पूरे इस्राएल में प्रसिद्ध हो गया। शाऊल की मृत्यु के बाद वह राजा बना और यरूशलेम को राजधानी बनाया। दाऊद सिर्फ योद्धा नहीं, एक संवेदनशील कवि और संगीतकार भी था। उसके लिखे भजन आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी ईश्वर के लिए भव्य मंदिर बनाना। उसने मंदिर के लिए सामग्री जुटाई, लेकिन ईश्वर ने कहा, तुमने बहुत युद्ध किए हैं, मंदिर तुम्हारा बेटा सुलेमान बनाएगा। दाऊद ने ईश्वर की इच्छा को विनम्रता से स्वीकार किया और सारी तैयारी सुलेमान के लिए कर दी। यह उसकी विनम्रता और समर्पण को दर्शाता है। दाऊद का जीवन दिखाता है कि सच्चा राजा वही है जो ईश्वर का सेवक भी हो। दाऊद के जीवन का सबसे अंधकारमय समय तब आया जब उसने बतशेबा के साथ पाप किया, अपने वफादार सैनिक ऊरिय्याह की पत्नी के साथ। जब बतशेबा गर्भवती हुई, दाऊद ने ऊरिय्याह को युद्ध से बुलवाया ताकि पाप छुप जाए, लेकिन ऊरिय्याह घर नहीं गया। दाऊद ने ऊरिय्याह को युद्ध में मरवाने की साजिश रची। व्यभिचार के बाद हत्या का पाप। उसे लगा अब सब ठीक है, लेकिन ईश्वर सब देख रहा था। भविष्यवक्ता नातान ने दाऊद को एक कहानी सुनाकर उसका पाप उजागर किया। दाऊद ने गुस्से में कहा, ऐसा करने वाला मौत के लायक है। नातान ने कहा, वह आदमी तुम हो। यह क्षण दाऊद के जीवन का सबसे बड़ा आत्मबोध था। नातान के सामने दाऊद ने अपने पाप को स्वीकार किया। ईश्वर ने उसे माफ किया, लेकिन उसके पाप के परिणाम भयानक थे। बतशेबा का बच्चा मर गया। दुखों की शुरुआत। दाऊद के बेटे अम्नोन ने तामार के साथ अन्याय किया, लेकिन दाऊद ने कोई सजा नहीं दी। तामार के भाई अबशालोम ने बदला लिया और अम्नोन की हत्या कर दी। परिवार बिखर गया। अबशालोम ने दाऊद के खिलाफ विद्रोह किया। दाऊद को यरूशलेम छोड़ना पड़ा। युद्ध में अबशालोम मारा गया। दाऊद ने बेटे की मौत पर फूट फूट कर रोया। दाऊद ने अपने पापों की कीमत अपने परिवार की तबाही से चुकाई। अबशालोम की मौत के बाद दाऊद फिर राजा बना, लेकिन अब वह कमजोर और बीमार था।
उसकी कमजोरी ने राज्य में राजनीतिक संघर्ष को जन्म दिया। उसका बेटा अदोनिय्याह खुद को राजा घोषित करने की कोशिश करने लगा। बतशेबा और नातान ने दाऊद को याद दिलाया कि सुलेमान को राजा बनाना है। दाऊद ने अंतिम बार अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और सुलेमान को राजा घोषित किया। दाऊद का बुढ़ापा संघर्ष और दर्द से भरा था। पापों का साया अब भी उसके ऊपर था। उसका अंत एक चेतावनी है कि व्यक्तिगत गलतियां जीवन की विरासत को भी प्रभावित कर सकती हैं। दाऊद की मृत्यु, क्या वह शांतिपूर्ण थी या पीड़ा से भरी? शारीरिक रूप से वह बहुत कमजोर था, दूसरों पर निर्भर। मानसिक रूप से वह अपने पापों और परिवार की त्रासदियों की यादों से घिरा था। मरते समय उसने सुलेमान को कुछ लोगों से बदला लेने के निर्देश भी दिए। उसका मन पूरी तरह शांत नहीं था। दाऊद को ईश्वर की क्षमा का यकीन था, लेकिन उसके कर्मों के परिणाम उसे सालते रहे। उसकी मौत हमें सिखाती है, ईश्वर क्षमा कर सकता है, लेकिन जीवन में कर्मों के परिणाम भुगतने ही पड़ते हैं। दाऊद की विदाई प्रेम, पाप, पश्चाताप और न्याय की जटिलताओं का प्रतीक है। दाऊद की कहानी हर इंसान की कहानी है, कोई भी पाप से परे नहीं। दाऊद भी वासना, धोखे और हत्या जैसे पापों में गिरा। यह हमारे लिए चेतावनी है, लेकिन उसकी कहानी गिरकर उठने की भी है। उसने सच्चे दिल से पश्चाताप किया। उसके भजन, खासकर भजन 51, उसकी क्षमा की तड़प दिखाते हैं। ईश्वर की करुणा हमारे पापों से बड़ी है, लेकिन क्षमा का मतलब परिणामों का मिट जाना नहीं। दाऊद का जीवन सिखाता है, हर कदम सोच समझकर उठाओ, क्योंकि उसके परिणाम दूर तक जाते हैं। अंत में दाऊद की कहानी प्रेरणा और चेतावनी दोनों है। सच्चा पश्चाताप हमें फिर से ईश्वर के करीब ला सकता है।